वैदिक ज्योतिष। वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक ज्योतिष क्या है? वैदिक ज्योतिष का महत्व। ज्योति जोड़ ईश इक्वल्स ज्योतिष। ईश्वर की आंखों की ज्योति नेत्र ही ज्योतिष है। हमारे भारत का सबसे पुराना शास्त्र है वैदिक ज्योतिष, जो वेदों का अंग है। कहते हैं कि अथर्ववेद में ज्योतिष से संबंधित 162 श्लोक, यजुर्वेद में 44 और ऋग्वेद में 30 श्लोक हैं। इन्हीं वेदों के श्लोकों पर आधारित आज के महानुभावों ने ज्योतिष के रूप को बदल दिया है और सब फलित करने में लगे हैं। ज्योतिष 6 वेदांगों में से एक है। 1. शिक्षा, 2. कल्प, 3. व्याकरण, 4. निरुक्त, 5. छंद और 6. ज्योतिष, जिनमें से वैदिक ज्योतिष को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। आज के समय में दूसरे ज्योतिष जैसे लाल किताब के पी नादी, हस्तरेखा और पाश्चात्य ज्योतिष आदि हैं, ये सब भी ज्योतिष के ही भाग हैं, बल्कि वैदिक ही इन सब की मुख्य जड़ है। ज्योतिष भचक्र में भ्रमण कर रहे 9 ग्रह, 12 राशियां और 28 नक्षत्रों की कहानी है। भारत में ही वैदिक ज्योतिष का जन्म हुआ है, जहां प्राचीन भारतीय शास्त्र से एक पूर्ण विज्ञान मानता है जो हमारे ब्रह्मांड में हो रहे सौरमंडल के ग्रहों की हलचल के माध्यम से ही आने वाली घटना को व्यक्त करता है। वैदिक ज्योतिष में ही जातक अपने ग्रह और नक्षत्रों के माध्यम से ही अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में जान सकता है। ये वैदिक ज्योतिष हमारे ऋषि मुनियों की देन है, जो ब्रह्मा के मुख से पराशर जी को फिर मैत्रेय जी को मिला। हमारे भारत में गर्ग, आर्यभट्ट, भृगु, बृहस्पति, कश्यप, वरामिहिर, पितृयुस और वैद्यनाथ आदि एक से एक बढ़कर महान ज्योतिष हुए हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्योतिष के 18 महर्षि प्रवर्तक हुए हैं और कश्यप ने इनका नाम सूर्य, पितामह, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, लोमेश, पौलिश, च्यवन, यवन, भृगु और शौनक बताया है। ज्योतिष को वेदों की आंखें कहा गया है, क्योंकि ज्योतिष के माध्यम से ही पता चलता है कि जीव पिछले जन्म में क्या था और अब किन कर्मफलों को पूरा करने के लिए दोबारा जन्म ले चुका है, और यही कर्मफल ग्रहों व दशा के माध्यम से मिलते हैं। हिंदू धर्म कर्म प्रधान धर्म है, भाग्य प्रधान नहीं है। हमारे सभी वेद, उपनिषद और गीता कर्म करने की ही शिक्षा देते हैं। गीता में कहा गया है कि ये संसार उल्टे वृक्ष की तरह है, जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं, तभी हमें कुछ मांगने के लिए ऊपर सिर उठाना पड़ता है। आदमी के मस्तिष्क में ही उसकी जड़ें हैं, तभी वह वही से सोचता है और ज्ञान एकत्रित करता है। हमारे इस वर्तमान जन्म में जो हमें प्रारब्ध के रूप में मिला है, वही हमारे कर्मों का कुछ हिस्सा है। भारतीयों ने सूर्य और चंद्रमा से सितारों और समय की गणना शुरू की और सूर्य व चंद्रमा से ही दिन रात की गणना शुरू हुई। सूर्य को संपूर्ण जगत की आत्मा कहा जाता है। वैदिक ज्योतिष के 3 हिस्से हैं, गणित, संहिता और होरा। गणित के माध्यम से पता चला कि सूर्य के आसपास ही सभी ग्रह घूम रहे हैं, जो तारामंडल से घिरा हुआ है। इसी तारामंडल में ही 12 राशियां भ्रमण करती हैं। भारतीय ज्योतिष निरायन पद्धति पर निर्भर करता है। सिर्फ निरायन से ही ग्रहों की गणना पता चलती है। सायन से सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति का पता चलता है। ज्योतिष एक विज्ञान है, जिज्ञासा है, एक ऐसा क्रमबद्ध ज्ञान है जो आत्मबोध, आत्म अनुभव और खुद की पहचान, सेल्फ रियलाइजेशन करवाता है। ज्योतिष में ग्रहों का महत्व। वैदिक ज्योतिष एक दैवीय विज्ञान है, जिसकी गणना तारामंडल से की जाती है। ये तारे कोई अच्छा या बुरा प्रभाव नहीं डालते, ये सिर्फ बताते हैं कि क्या है, क्या था या क्या होगा। ज्योतिष के माध्यम से हम जान सकते हैं कि कैसे हम अपने कर्मों के द्वारा अपने वर्तमान जीवन को सुधार सकते हैं और अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। जैसे बहुत से लोगों को एहसास होता है कि अमावस्या के दौरान कोई भी निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा का ये समय हमारी भावनाएं, मन और दिमाग पर बहुत गहरा असर डालता है। ज्योतिष के माध्यम से ही जान पाते हैं कि हमारे ऊपर कौन से ग्रह का प्रभाव है, जिससे हम आने वाले समय में समस्या का सामना कर सके और सही दिशा में आगे बढ़ सके। ज्योतिष अपने ज्ञान के द्वारा वास्तविकता पर प्रकाश डालता है। इसी वास्तविकता से हम अपने जीवन के दूसरे पहलू जैसे शिक्षा, परिवार, विवाह, व्यवसाय, स्वास्थ्य, बच्चे, सामाजिक स्थिति और वित्त प्रणाली के बारे में जान सकते हैं। ये हमारे पथ की रोशनी है, जो हमारे मुश्किल समय में भी हमारी चिकित्सक की तरह से सहायता करती है। हमारे जीवन में आई बाधाओं से हम बच तो नहीं सकते, परंतु इन बाधाओं से लड़ने का समाधान पा सकते हैं। वैदिक ज्योतिष इन बाधाओं से लड़ने के लिए हथियार का काम करता है, ताकि परेशानी कम हो। ज्योतिष ग्रहों, नक्षत्रों और 2 चमकदार ग्रह सूर्य चंद्रमा पर निर्भर करता है। जन्म के साथ ही ये हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं और दशा अंतर्दशा के माध्यम से ही हमारी जीवन की प्रिय अप्रिय घटनाओं की यात्राओं के बारे में अवगत करवाते हैं, ताकि हम समय से सावधानियां अपनाएं और बेहतर पथ के लिए अग्रसर हो सके। आधुनिक समय में पारंपरिक ज्योतिष।
ज्योतिष एक पारंपरिक विज्ञान है। हमारी जीवन शैली, रीति रिवाज, धारणाएं और विचार बिल्कुल बदल चुके हैं, परंतु आधुनिक ज्योतिष अभी भी उन्हीं सिद्धांतों पर टिका हुआ है जो ग्रहों व राशियों पर आधारित है। प्राचीन ज्योतिष मुख्य रूप से 28 नक्षत्रों, सूर्य और चंद्रमा के भ्रमण पर टिका हुआ है। ज्योतिष एक आध्यात्मिक विज्ञान है। भाग्य हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां हमारे जीवन के किसी भी पहलू में हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। आधुनिक ज्योतिष से हम जिंदगी के कई भाग को देख सकते हैं कि जातक के साथ आने वाले समय में क्या घटना घट सकती है। आधुनिक ज्योतिष में परंपरागत ज्योतिष के बहुत से पहलुओं को नकार दिया जाता है। जैसे मंगल को केवल हिंसा व संघर्ष का महत्व दिया गया था, परंतु अब वह ऊर्जा का प्राकृतिक रूप भी माना गया है। इसी प्रकार कुंडली का छठा भाव बीमारी या कर्ज के रूप में न देखकर उसको स्वास्थ्य और प्रतियोगिता के रूप में देखा जाता है। अष्टम भाव मृत्यु है तो पिता से मिलने वाली संपत्ति और खोज भी है। 12वां घर जेल है तो आध्यात्मिकता और विदेश भ्रमण भी है। आधुनिक ज्योतिष ग्रहों के व्यावहारिक रूप को भी देखती है, जैसे बुध, बुद्धि, शुक्र, प्रेम। अब हम कहानियों के चक्कर में न आकर ग्रहों के वास्तविक रूप से फल का कथन करते हैं। आधुनिक ज्योतिष में देशकाल पात्र के अनुसार फलित कहा जाता है। पहले राहु व शनि को सबसे अशुभ ग्रह कहा जाता था। राहु को सबसे निम्न जाति का ग्रह माना जाता था, लेकिन आज के युग में यही राहु व शनि ग्रह ही जीवन की सच्चाई से अवगत करवाते हैं। यही राहु आज के महत्वपूर्ण पहले जैसे विदेश में कार्य, वास्तुकार, अंतरिक्ष विमान, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, तकनीकी, इंजीनियरिंग और मीडिया का कारक है। आधुनिकता की बढ़ती होड़ में आधुनिक ज्योतिष को प्राथमिकता दी जाती है। आधुनिक दुनिया में वैदिक ज्योतिष का महत्व। आधुनिक ज्योतिष एक महत्वपूर्ण और उपयोगी विषय है, जिसकी वजह से व्यक्ति की प्रवृत्ति, सोच और मनोविज्ञान के चरित्र का अध्ययन कर सकते हैं। उसके लग्न, ग्रह और नक्षत्रों व दशा के माध्यम से आने वाले समय को फलित कर सकते हैं। हमारे सभी अच्छे बुरे पहलुओं पर नजर रखता है। ज्योतिष पारंपरिक अवधारणा है जो हमारे अतीत, भविष्य और वर्तमान को जान सकता है। ज्योतिष हमारे जीवन के पथ की रोशनी है जो समय समय पर प्रत्येक पहलू पर नजर रखता है। हमारे ही सितारों द्वारा हमें बताता है कि क्या बेहतर है, किस समय में हमें क्या मिलेगा। हमारी जन्म कुंडली हमारे जीवन का एक्सरे है, जिसे हमारे हाथों के लकीरों की तरह कोई नहीं बदल सकता है। ज्योतिष के माध्यम से जीवन का लक्ष्य व दिशा निर्धारित कर सकते हैं। ग्रह अपनी स्थिति के अनुसार फल देते हैं। एक अच्छा ज्योतिष अपनी गणना के माध्यम से इन्हीं ग्रहों व दशा के अनुसार उपाय बताता है। ज्योतिष के माध्यम से बच्चों के लिए बेहतर व्यवसाय चुन सकते हैं। वैदिक ज्योतिष रोशनी दिखाता है कि किस प्रकार शिक्षा में बेहतर सुधार लाया जा सके। ज्योतिष कष्टप्रद व तनाव के समय में मानसिक राहत देता है। इतनी तेजी से भाग रही जिंदगी में उचित सलाह व समस्याओं को संभालने की शक्ति देता है। व्यक्ति राहत के लिए आध्यात्मिक पथ का चुनाव करता है और बाधाओं से लड़ने का प्रकाश ग्रहण करता है। वैदिक ज्योतिष कैसे जीवन को बेहतर करने में मदद करता है। ज्योतिष गणना के माध्यम से ग्रहों की स्थिति को समझाता है। ज्योतिष एक प्रकाश के माध्यम से अंधेरे में पथ दिखाता है। ज्योतिष का हमें व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तर पर मदद करता है। हम ज्योतिष का प्रयोग एक औजार की तरह कर सकते हैं। ये हमें पहले से ही अवसरों के उतार चढ़ाव को बता सकता है। कोई भी आने वाली बाधा ज्योतिष के माध्यम से पहले ही जानी जा सकती है। ज्योतिष तीसरी आंख की तरह कार्य करता है, जो दशा और गोचर के माध्यम से बीते हुए पल और आने वाले समय के चुनाव का निर्णय कर सकते हैं। अपने जीवन के लिए बेहतर जीवन साथी और व्यवसाय के लिए बेहतर मार्ग चुन सकते हैं। आप अवसाद में हैं तो ज्योतिष निर्णय लेने से मानसिक बल प्रदान होता है। ज्योतिष दोहरे मार्ग पर खड़े व्यक्ति को उलझन से निकालता है और मार्गदर्शन देता है। हम अपने अच्छे व बुरे समय को पहचान पाते हैं। आखिर भाग्य क्या है और अच्छे कर्म के माध्यम से अपने प्रारब्ध को कैसे आसान बनाए। इतने तनाव, व्यस्त व भागती दुनिया में ज्योतिष सिखाता है कि अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। ज्योतिष जागरूकता देता है और अपने पथ पर अग्रसर रहने की प्रेरणा देता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो ज्योतिष का विशेषज्ञ बना सकती हैं। कोई भी सवाल जवाब के लिए अभी कॉल करें। ज्योतिष भूत, वर्तमान और भविष्य का विज्ञान है। ग्रहों द्वारा हम बता सकते हैं कि जातक के जीवन में क्या हुआ था या होगा। पराशर ऋषि का अनुसार एक अच्छा ज्योतिष शास्त्रों व गणित का ज्ञाता होता है। वह धैर्यवान, सहनशील, सत्यवादी, देशभक्त, आस्तिक, अंतर्ज्ञानवान, ज्ञानी, समय का पाबंद, देशकाल पात्र का ज्ञाता, शब्दों का ज्ञानी और शब्दों से खेलना जानता है। ग्रहों व नक्षत्रों का उचित ज्ञान होने से उनकी शुभ अशुभ स्थिति व गहराई को जान पाए और गणित का उचित ज्ञान होने से जातक का जन्म समय सही है या नहीं ये जान पाए। दशा का सही ज्ञान होने से सुझाव दे सके कि आने वाला समय कैसा है।
व्यवहारिक ज्ञान और अनुभव से ही अच्छा ज्योतिष किसी भी परेशानी में आए व्यक्ति को संभाल सकता है। अधूरा ज्ञान तो जहर के समान है। अनुभवी आदमी ही सही भविष्यवाणी कर सकता है और वैदिक ज्योतिष के द्वारा ही उचित मार्गदर्शक से सही पथ दिखा सकता है, जो कि साधारण मनुष्य की आंखें कठिनाई के समय नहीं देख सकती हैं। एक अच्छा ज्योतिष अंधेरे में मोमबत्ती की तरह प्रकाश दिखाता है। हालांकि ज्योतिषशास्त्र के विज्ञान में अंतर्ज्ञान का उपयोग केवल तभी संभव है यदि ज्योतिष उच्च आध्यात्मिक स्तर पर हो। एक अच्छा ज्योतिष बुरे समय को पहचानकर उचित सलाह व समस्याओं में संभलने की शक्ति देता है और परेशानी व संकट के समय में अपने कौशल से परामर्श व समाधान दे सके। वैदिक ज्योतिष में विशेषज्ञता कैसे प्राप्त करें? ज्योतिष एक दैवीय विज्ञान है, इसलिए इसका विशेषज्ञ बनने के लिए और समस्याओं को दूर करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान व शक्ति का होना बेहद जरूरी है। उसके पास गुरु का आशीर्वाद और ज्योतिषीय ज्ञान होना बेहद जरूरी है। उसके पास अंतर्ज्ञान शक्ति और जादुई शब्द होने चाहिए ताकि वह अंधेरे में भी प्रकाश को आकर्षित कर सके। वह जातक को उसके बारे में सब बता सके कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। उसके पास फलित करने के सभी कौशल होने चाहिए। अच्छे ज्योतिष को वैदिक ज्योतिष, सौरमंडल, ग्रहों का गति, सितारों की भूमिका, नक्षत्रों की गणना, दशा, राशि, वर्ग कुंडली का ज्ञान और गोचर का पूरा ज्ञान होना चाहिए। ज्योतिष को स्वास्थ्य, व्यवसाय, शिक्षा, अवसाद, विवाह, सुख, बच्चे, भविष्य और दूसरी गतिविधियों का भी उचित ज्ञान होना चाहिए। उसके पास इन सब के बारे में उचित कौशल हो ताकि वह इन सभी के बारे में समाधान भी जानता हो। बहुत सी ज्ञानवान ज्योतिषीय पुस्तकों का ज्ञान हो, बहुत सी कुंडलियां देखकर अनुभव प्राप्त हो, तभी एक सटीक भविष्यवक्ता बन सकते हैं। अनुभवी ज्योतिष जानता हो कि कैसे जीवन के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया जाए और सही समय का पता हो कि कब लोहा गर्म है ताकि प्रहार किया जाए। सही परख हो कि कब घटना घटित होगी, कब कोई कार्य करने से बचना चाहिए। ज्योतिष को सच्चाई के साथ चलना चाहिए, किसी भी मिथक से बचना चाहिए और जातक का विश्वास कायम रखना चाहिए। वैदिक में चंद्रमा का महत्व। अपनी जन्म राशि जाने। वैदिक दृष्टिकोण से चंद्रमा का ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। दैवीय शक्ति रखने वाला चंद्रमा चमकदार, शाही और शीतल ग्रह है। चंद्रमा में ही चंचल मन को नियंत्रण रखने की शक्ति है। वृषभ राशि में यह उच्च का होता है और चंद्रमा अपनी उच्च की राशि में बहुत शक्तिशाली होता है और नीच की राशि वृश्चिक में नकारात्मक और कमजोर हो जाता है। चंद्रमा सभी ग्रहों में सबसे तेज व गतिमान ग्रह है। ये 27 दिनों में सभी राशियों व नक्षत्रों का भ्रमण कर लेता है। इसका आधिपत्य मन, सोच, जल, दैनिक दिनचर्या, मता, दिमाग, बुद्धि, व्यवहार, भावनाएं, तरल पदार्थ, दवाइयां, यात्रा, शांति व प्रेम पर है। यह अलग अलग राशियों व भावों में होने से जातक के जीवन में अलग अलग प्रभाव डालता है। शुभ और मजबूत चंद्रमा कुंडली में राजयोग की तरह फल देता है, जिस तरह दूसरे धनयोग और सूर्य द्वारा बनाए गए योग फल देते हैं। चंद्रमा हमारी यादें, मानसिकता, भावनाएं, दृष्टिकोण, रुचि और सोच को नियंत्रित करता है। यदि चंद्रमा कमजोर या अशुभ हो तो व्यक्ति की मानसिकता व याददाश्त कमजोर, तनावपूर्ण, अवसादपूर्ण, मनोवैज्ञानिक सोच अस्थिर रहती है। जब पूर्णिमा का समय होता है तब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है। उसी समय में लोगों की मानसिक समस्याओं में वृद्धि होती है और अवसाद का सामना करना पड़ता है। चंद्रमा संवेदनशीलता, कल्पनाशीलता, रचनात्मकता और कलात्मकता का हिस्सा है। जातक पर इसका सकारात्मक प्रभाव होने से उसमें गजब की रचनात्मक, अंतर्ज्ञान और कल्पना शक्ति होती है। लग्न कुंडली की तरह चंद्रमा कुंडली का भी भविष्य गणना में बहुत महत्व है और उसी के आधार पर ही दशा की भी गणना की जाती है। वैदिक में विंशोत्तरी दशा का महत्व। ज्योतिष में व्यक्ति के जीवन की घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए दशाओं का प्रयोग किया जाता है। वैदिक ज्योतिष में विंशोत्तरी दशा का अधिक महत्व है, जो चंद्रमा के अंशों व स्थिति पर निर्भर करता है। हमारे जीवन में अतीत, वर्तमान और भविष्य की घटनाओं का चित्रण दशा अनुसार ही होता है, जिसके लिए वैदिक ज्योतिष में विंशोत्तरी दशा का तार्किक महत्व है। प्रत्येक राशि 3 नक्षत्रों पर आधारित है। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में होता है वही राशि जिस नक्षत्र पर होती है, उसी के स्वामी की दशा मिलती है। विंशोत्तरी में महादशा 9 ग्रहों में विभाजित होती है और उसी अनुसार अंतरदशा व प्रत्यंतर दशा का विभाजन होता है। उसी अनुसार ग्रहों की अवधि निर्धारित होती है। ग्रहों की अवधि व स्वामित्व के अनुसार ही जीवन की घटना घटित होती है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही शुभ अशुभ परिणाम मिलता है। विंशोत्तरी का चक्र कुल 120 वर्षों का है, जिसमें सभी ग्रहों को निश्चित वर्ष दिए गए हैं।
प्रत्येक ग्रहों की इस अवधि में केतु 7 वर्ष, शुक्र 20, सूर्य -6, चंद्रमा 10, मंगल -7, राहु 18, गुरु -16, शनि -19 और बुध -17 वर्ष की अवधि होती है। जन्म कुंडली में सभी ग्रहों का किसी न किसी के साथ संयोजन होता है, परंतु सबका परिणाम दशा व स्थिति के अनुसार ही मिलता है। वैदिक ज्योतिष में सभी घटनाओं का फल निश्चित है जो उचित दशा आने पर ही मिलता है। व्यवसाय में सफलता व विवाह का सुख और रुकावट व संघर्ष कब आना है, सभी दशा द्वारा ही पता लगाया जाता है। कैसे दो जुड़वा बच्चों की किस्मत वैदिक के अनुसार अलग होती है। इस दुनिया के सभी के अलग अलग चेहरे हैं, अलग अलग भाग्य हैं, चाहे वह जुड़वा हो या एकल जन्म हो। धरती पर प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग हाथों की रेखाएं हैं। जुड़वा होते हुए भी अलग रेखाएं, व्यक्तित्व व विशेषताएं होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य व कर्म के अनुसार ही जन्म लेता है। पिछले जन्म के सभी कर्मों के अनुसार ही इस जन्म में फल मिलता है। अलग अलग लग्न, नक्षत्र व उपस्वामी होने से सभी घटनाएं अलग होती हैं। एक ही सेकंड में अंश बदलने से लग्न का नक्षत्र भी बदल जाता है और चंद्रमा के बदलने से भी जातक की सोच में बदलाव आता ही है। कई बार तो 1 मिनट में 4 बच्चों के जन्म होते हैं, फिर भी सभी का व्यक्तित्व अलग होता है। कई जुड़वा बच्चों के जन्म में तो एक बच्चे का कोई ग्रह वक्री है तो दूसरे का मार्गी होता है। कुछ सेकंड के बाद भी ज्योतिषीय गणना बदल जाती है। जैसे वर्ग कुंडली D9 विवाह, धर्म, आंतरिक इच्छा और अन्य कौशल D60 अब तक के किए हुए कर्म और दुर्घटनाएं, ये वर्ग प्रत्येक 2 मिनट में ही बदल जाता है। D7 बच्चे और मनोरंजन वर्ग आदि भी अलग होते हैं। इन सब की बदली हुई ग्रहों की स्थिति जुड़वा बच्चों के जीवन शैली में बहुत बदलाव लाती है। कुछ ही मिनटों के जन्म के बाद भी लोगों में बड़ा अंतर आता है। दो बीज अलग अलग प्रारब्ध और कर्म फल के अनुसार ही आगे बढ़ते हैं और फल पाते हैं। ये ज्योतिष कर्मों और पुनर्जन्म के चक्र पर ही आधारित है। तो कैसे एक ही समय में जन्मे 2 बच्चों का भविष्य व व्यक्तित्व एक जैसा हो जाएगा। समय, तिथि, साल व माता पिता और ग्रह भले ही समान हो परंतु दोनों का नाम कभी एक नहीं होता है, इसलिए वह व्यावहारिक संरचना में एक समान नहीं होंगे। हमारा मकसद आपकी समस्या को समाधान तक ले जाना है, क्योंकि ज्योतिष दशा के माध्यम से दिशा दिखाने का प्रयास करता है। विख्यात आचार्य जी कोई चमत्कार का वादा नहीं करते हैं, बस वैज्ञानिक ग्रहों के आधार ही भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में अवगत करवा सकता है। आप हमारे पर विश्वास करके उचित जानकारी पा सकते हैं और आने वाले समय के लिए कुछ सावधानी के साथ सलाह व उपाय भी ले सकते हैं। अन्य सवालों के जवाब के लिए हमसे मिलने के लिए संपर्क करें 9352422177।